ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि अभी तक ऑनलाइन भी चल रहा था, ऑफलाइन भी चल रहा था और सारे बच्चे अलग अलग पढ़ रहे थे, इसलिए थोड़ा जो सिलेबस है वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सभी ब्रांचेस में अपन ने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पढ़ा है। केवल मानकापुर ब्रांच में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कर रहे थे, लेकिन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के कुछ रिजल्ट, बाद के कुछ रिजल्ट उनके रह गए थे, 3-4 रिजल्ट और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज अपन वो रिजल्ट और क्वेश्चन पे डिस्कशन ही कर रहे हैं, ताकि आप बच्चों को जो मैंने होमवर्क दिया था और कुछ ऑनलाइन के क्लासेस में वो क्वेश्चंस हो गए हैं, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं सारी बातें आज बराबर कर दूंगा, और यदि टाइम उसमें बचता है तो फिर अपन उसमें नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या है नेक्स्ट थिंग। तो सबसे पहली बात तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी में कुछ रिजल्ट हम पढ़ रहे थे, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट आपको मैंने नोट में करके लिखाना शुरू किया था। और उसी सीक्वेंस में देखिए यहाँ तक सभी बच्चों का हो गया है। जो लास्ट एक मैं नोट आपको बताता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ये वाली बात जिसको अपन सिग्मा एन लिखते थे। सिग्मा एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, और इसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन, ये सभी ने लिखा है। फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर को हम 2n-1 से डिनोट करते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है एन स्क्वायर। और सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो लास्ट में ये तीन बातें कहीं भी बैच मैंने किया, इतना तो सभी ने किया हुआ है। इसके आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे से कुछ जगहों पर बैच छूट गया था, है ना। तो इतनी बातें सभी ने पढ़ी होंगी, और आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। अदरवाइज पिछला, इसके पिछला आपको कुछ छूटा हो तो, लेकिन यहाँ तक मैंने सारे ब्रांचेस में करा दिया है बराबर। इसके आगे कुछ रिजल्ट बेटा ऐसे थे कि नेक्स्ट रिजल्ट में सारा का वेरिफिकेशन भी आपको साथ साथ कराते जा रहा हूँ। तो अगला रिजल्ट बेटा ये था कि यदि किसी, बच्चे अभी भी ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट रिजल्ट जो भी नंबर आएगा, पांचवा छठवा जो भी नंबर होगा वो आप डाल देना। और वो ये है कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पी टर्म्स का सम क्यू दिया है और सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, देन उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पी प्लस क्यू टर्म्स का सम माइनस ऑफ पी प्लस क्यू होता है। बहुत सारे बच्चों ने ये रिजल्ट कर लिया है, लेकिन कुछ जगहों पर ये नहीं हुआ है, इसलिए मैं फिर से करा रहा हूँ, इसलिए आप देख लीजिए बेटा ध्यान से। ठीक है, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पी टर्म्स का सम क्यू और क्यू टर्म्स का सम पी हो, तो यू हैव टू शो दैट कि पी प्लस क्यू टर्म्स का जो सम है वो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू आता है। वी हैव टू शो दिस रिजल्ट। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। देखिए बेटा, वेरिफिकेशन में सॉल्यूशन हम यहाँ से करेंगे। वेरिफिकेशन बोल सकते हैं अपन इसको। टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, first we write the formula of SP, sum of p terms of an arithmetic progression. We know that it is p by 2, 2a plus p minus 1 into d. This is sum of p terms of an arithmetic progression which is given q, जो कि हमको q given है. And similarly, sum of q terms of an arithmetic progression, q by 2, 2a plus q माइनस 1d, ये आपको बेटा दे रखा है p। ठीक है, सम ऑफ p टर्म्स q और सम ऑफ q टर्म्स इज p, तो हमने बेटा ये ले लिया जो हमको गिवन था वो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस रिजल्ट को अपन
सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये जो इक्वेशन है इसको मैं एक बार और कॉपी करता हूं यहाँ पर, और ये जो हाफ है बेटा इस 1/2 से यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। तो बाहर p रहेगा, 1/2 को मैं अंदर लेके जाऊंगा, मतलब ये 2 से अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बचेगा बेटा, a प्लस p-1 और d/2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, और राइट हैंड साइड में तो ये q था। एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये है p। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, अपन इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ब्रैकेट ओपन करिएगा भाई। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो बेटा ये लिखा है AP प्लस p अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा p² माइनस p d/2। ये हो गया इक्वेशन। इसमें से बेटा ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो -AQ और माइनस Q² माइनस Q d/2, और राइट हैंड साइड में Q माइनस P। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ना अभी क्या होगा बेटा, ए वाले टर्म साथ में ले लीजिए। ए वाले टर्म साथ में ले लेंगे तो इसमें p माइनस क्यू ए आ जाएगा, प्लस d/2 वाले टर्म साथ में ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, p² माइनस p माइनस Q² प्लस Q। ये d वाले टर्म साथ में ले लिए, और राइट हैंड साइड में ये Q माइनस p बचा है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप अपन लिखेंगे, और उसके बाद ऑलमोस्ट वी हैव अवर रिजल्ट, अपना रिजल्ट ऑलमोस्ट आ जाता है। तो देखिए ये p माइनस क्यू ए टाइम्स है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने बेटा p² के साथ Q² लिख लिया है। तो वी नो दैट a² माइनस b² का आइडेंटिटी जब अपन इसमें लगाएंगे, तो एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b लिख देंगे, माइनस जो बचे हुए दो टर्म्स हैं उसमें माइनस कॉमन आ गया, तो ये ऐसा दिखने लगता है d/2। और राइट हैंड साइड में जो q माइनस p है उसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो p माइनस क्यू बन जाता है। अब देखिए जो p माइनस क्यू है ये हर जगह से कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है। तो ये p माइनस क्यू पूरा उड़ा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पर a, और यहाँ पर क्या बचेगा, p प्लस क्यू -1 d/2 इक्वल्स टू माइनस का 1। ये आता है बेटा। और अब 2 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करना, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, so we get 2a p plus q minus 1d is equals to -2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल d बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। बेटा अब आपको शो क्या करना था, हमको ये शो करना था कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स माइनस ऑफ p प्लस क्यू होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं ये 3 रिजल्ट हटा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। अभी तक कुछ नहीं किया है, फिर से एक बार यदि आप समझना चाहें, सम ऑफ p टर्म्स का फॉर्मूला लिखा है, सम ऑफ q टर्म्स का फॉर्मूला लिखा है, और दोनों फॉर्मूला को फिर सब्ट्रैक्ट किया है, a वाले टर्म साथ में लिए हैं, d वाले टर्म साथ में लिखे हैं, वी गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, मैं आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा। मैं केवल ये लास्ट के 2-3 रिजल्ट को देखिए, यह है लास्ट रिजल्ट। लास्ट 2 स्टेप मस्ट बी, दिस इज पेज नंबर 2nd, we have to show that
सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। हमने ये शो करना है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। तो टू शो दैट कि आप एसएन का फॉर्मूला जानते हो, एसएन के लिए फॉर्मूला सम ऑफ पी प्लस क्यू के लिए फॉर्मूला कितना होता है? जैसे एसएन का फॉर्मूला आप लिखते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो हमको बस इसके आगे n/2 चाहिए। मतलब ये जो इक्वेशन अभी आपने निकाला बेटा, आपने क्या निकाला? 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू -2। आपने ये निकाला ना, ये लास्ट रिजल्ट था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं बोथ साइड p प्लस क्यू से बस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p प्लस क्यू। और जैसे ही आप ये करोगे तो आपको देखो एसएन का फॉर्मूला दिखने लगेगा। मैंने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई किया है? p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई। जैसे ही इस इक्वेशन को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और ये वाला जो 2 आपको दिख रहा है, इस 2 से यहाँ डिवाइड कर, बन गया फॉर्मूला। यही तो है एस पी प्लस क्यू, है ना, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू। तो ये रिजल्ट है। नेक्स्ट एक बार और देखिए, यदि किसी एपी का सम ऑफ p टर्म्स q है और सम ऑफ q टर्म्स p है, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स माइनस ऑफ p प्लस q होता है। कैसे वेरीफाई करेंगे? हमने सम ऑफ p टर्म लिखा, सम ऑफ q टर्म्स लिखा, दोनों को एक बार और लिखा 2 से डिवाइड करके, ये दो इक्वेशन बनाए हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो ए वाले टर्म साथ में ले लो, बी वाले टर्म साथ में ले लो, आपको ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है। और अब इसको p प्लस क्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट अवर रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, नोट करें, टेक दी स्क्रीनशॉट। कंप्लीट रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा बेटा। चलिए एक और छोटा सा रिजल्ट, बिल्कुल इसी का भाई। अब इस रिजल्ट में आपको बेटा क्या दिया, देखिए अगला रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 3 देखेंगे। पेज नंबर ये था 3 में। 6th रिजल्ट बेटा हमारा ये है कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ p टर्म्स और सम ऑफ q टर्म्स बिल्कुल इक्वल हो जाता है, इफ सम ऑफ p टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ q टर्म्स, देन उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ p प्लस q टर्म 0 आए। यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के p टर्म्स का और q टर्म्स का सम बराबर हो जाए तो p प्लस q टर्म्स का सम 0 आए। कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए अब, देखिए वी नो दैट p टर्म्स का सम ये होता है? ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज sp। और सम ऑफ q टर्म्स क्या होता है बेटा? ये होता है सम ऑफ p टर्म्स, सम ऑफ q टर्म्स के लिए फॉर्मूला यही होता है। अब हमको ये दोनों बराबर करके दिए, इक्वल करके दिए, तो सम ऑफ p टर्म्स में अपन ने बेटा वही किया है, 2 से अंदर डिवाइड कर दिया। तो जब 2 से अंदर डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखेगा। और ये इक्वल्स टू हमको क्या दिया है? दिस इक्वल्स टू हमको ये दिया है? यही था, दोनों बराबर दिए हैं, तो ये एस पी बराबर एस क्यू, हमको ये लेके चले, तो हम बस इसके बराबर में ये ले लें। अब अपन क्या करेंगे बेटा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करोगे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये पहली टर्म लिखिए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पहला टर्म आएगा, माइनस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, और बराबर में अब राइट हैंड साइड में जो क्यू माइनस पी था उसकी जगह पर बेटा क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अगला स्टेप सेम है, ये दोनों टर्म बेटा साथ में लेने हैं, डी वाले टर्म साथ में लेने हैं, यहाँ पर क्या बचेगा? 0। इतना सा लिखते जाओ और कुछ नहीं करना है। फिर ये एज सच है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में बेटा क्या है? 0। ठीक है, फिर p माइनस क्यू से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को,
तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में बेटा क्या है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, राइट हैंड साइड में कितना है 0। फिर p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा 0। और यही तो बेटा एस प्लस पी का होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इतना सा बिल्कुल सेम रिजल्ट है पहला और ये वाला। बस अब मैंने क्या किया था, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जब दोनों को पहले अपन क्या कर रहे थे, एस पी बराबर एस क्यू दिया था पहले वाले रिजल्ट में, हमको सम ऑफ पी टर्म्स क्यू दिया था और सम ऑफ क्यू टर्म्स पी दिया था। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर पी और क्यू आ रहा था, पी और क्यू। अब हमको ये दोनों बराबर दे दिए हैं, तो जब दोनों बराबर दे दिए हैं तो राइट हैंड साइड में जो Q माइनस पी बन रहा था उसकी जगह 0 0 0 0 0 0, तो हर जगह 0 0 0 0 0 बनेगा और इसलिए रिजल्ट में भी सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स 0 हो जाए, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो 6th और 7th रिजल्ट, सॉरी 5th और 6th रिजल्ट बिल्कुल सेम है बेटा, है ना। नोट कर लीजिए इसको, आप एक बार ट्राई करके देखना। रिजल्ट मैंने वेरीफाई करके आपको दिया है, और नहीं जमेगा तो फिर बताइएगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सारी ब्रांचेस में हो गया है एक्सेप्ट मानकापुर, तो मानकापुर के बच्चे थोड़ा सा अच्छे से देख लें, कोई डाउट होगा बेटा तो पूछ लेना भी। अब बेटा चलते हैं अपन नेक्स्ट रिजल्ट पर, एंड अवर नेक्स्ट रिजल्ट एंड लास्ट रिजल्ट, पेज नंबर 4। नेक्स्ट और लास्ट रिजल्ट बेटा क्या है, ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, और उसका आधा रिजल्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए, पेज नंबर 4 एंड अवर नेक्स्ट रिजल्ट इज दिस। In arithmetic progression, if arithmetic progression का pth टर्म 1/q और qth टर्म 1/p हो, तो sum of pq terms half of pq plus 1 होता है। This is the last result of arithmetic progression। और कैसे करेंगे बेटा वो देखिए। तो बेटा मैंने आपको आधा रिजल्ट तो ये पहले करा चुका हूँ, आपको ऐसा ध्यान आएगा। मैंने ये आपको बताया था कि यदि किसी प्रोग्रेशन का pth टर्म 1/q हो और qth टर्म 1/p हो, तो ये रिजल्ट आपने लिखा हुआ है कि उस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों 1/p ये आप पहले ही लिख चुके हो। जहां पर अपन ने nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ा है एपी, वहां पर बेटा आपने ये किया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मान के चल रहा हूं कि हमारे पास ऐसी प्रोग्रेशन जिसका pth टर्म 1/q और qth टर्म 1/p है, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 1/pq है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि अपन को पता है। ठीक है, वेरीफाई कर चुके हैं अपन। अब बेटा क्या करना है, सर हमको सम ऑफ pq टर्म्स का सम वेरीफाई करके बताओ सर, इतना होता है। तो देखिए, जब भी आपको n टर्म्स का सम चाहिए तो हमको क्या क्या चाहिए बेटा, उसमें हमको चाहिए फर्स्ट टर्म, हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस, एसएन के फॉर्मूला में यही सब चीजें तो आती हैं।
Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d। तो a है, d है और n है, सब पता है भाई, a भी पता है, d भी पता है और n तो पता ही है, pq टर्म चाहिए ना। तो हमको Sn की जगह pq निकालना है, तो हमको n की जगह पर कितना डालना है, pq। तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, सिंपल सा है। अब अपन जानते हैं यहाँ लिखने का बड़ा फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट कि सर सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a + n-1d। क्या क्या फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है सर, n रिक्वायर्ड है वो हमको पता है, a रिक्वायर्ड है वो भी पता है, d रिक्वायर्ड है वो भी, सबका वैल्यू डाल दो। तो देयरफॉर SPQ क्या हो जाएगा, तो SPQ हो जाएगा PQ/2 2a + a का वैल्यू भी डाल दो, 2a करोगे तो ये हो गया 2a + n की जगह PQ और d की जगह 1/, सबका वैल्यू डाल दिया, n डाल दिया, a डाल दिया, d डाल दिया, ठीक है। नाउ अब एक बार इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो SPQ बराबर क्या हो गया बेटा, बाहर तो सर PQ/2 बैठा है, अंदर सर 2/PQ है, और ये वाला जो ब्रैकेट है ना ये अपन ओपन कर लेते हैं। तो 1/PQ, जब PQ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 × 1/PQ कितना हो जाएगा, 1/PQ। अब सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज PQ/2, 2/PQ में से 1/PQ सब्ट्रैक्ट किया तो 1/PQ बचेगा +1। एंड नाउ दी फाइनल आंसर, ये वाला जो PQ है इसको अंदर भेज दीजिए, तब ये जब अंदर जाएगा तो PQ/PQ 1 हो जाएगा और 1 × PQ। तो देयरफॉर ये हमने शो कर दिया कि PQ टर्म्स का सम हाफ ऑफ PQ + 1 आता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था, केवल कुछ नहीं करना था, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला में a का, d का और n का वैल्यू डाल देना था। a और d हमको पता थे, n भी हमको पता था, डाल दो। कैलकुलेशन है बस इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन आ जाएगी तो रिजल्ट बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। टेक दी स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 4, लास्ट रिजल्ट। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए उसमें। थर्ड स्टेप बताना सर। कौन सा? थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप सर। थर्ड फॉर्मूला में वैल्यू डाला, ये फॉर्मूला है Sn का, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये फॉर्मूला होता है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। सर लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये PQ को अंदर भेज दिया, तो जब PQ अंदर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो PQ डिवाइडेड बाय PQ, PQ जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो PQ/PQ कितना हो जाएगा, 1, और जब PQ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो PQ बन जा PQ। समझ गया भावेश? सर बोलो। सर वो सेकंड स्टेप में E = D = 1/PQ कैसा है? ये बेटा आपको nth टर्म जो लिखाए थे ना, वहां पर ये रिजल्ट मैंने वेरीफाई कराया है, वहां पर आप देखो, सारी क्लासेस में कराया है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने करे थे, जब अपन को दो टर्म, आपको बार बार ये बोला था कि दो टर्म क्यों देते हैं, तो बेटा दो टर्म इसलिए देते हैं क्योंकि दोनों टर्म से अपन क्या निकाल लें, ए और डी का वैल्यू निकाल लें। फिर आपको एक nth टर्म कैलकुलेट करने का शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था, Tn - Tk/n-k, फिर Tp - Tk/P - उससे भी आ जाता है, वही सब है, वही रिजल्ट है, वहीं पर देखो, वहीं पर मिलेगा ये आपको। ठीक है, यस सर। चलिए, अर्शिका माइक म्यूट करो अपना। चलें तो चलते हैं अब आगे।
चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिए थे और बहुत इंपॉर्टेंट सम है, वो भी कहीं कहीं किसी किसी क्लास में डिस्कस हो गए हैं, कहीं किसी क्लास में रह गए हैं, तो वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 5 पर। सर बोलो बेटा। सर ये क्लास अभी ये टाइम पे रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, अपना टाइमिंग वही है जो आपको ग्रुप में आया है, केवल ये आज के लिए था टाइमिंग आपका। ठीक है, बाकी ओके टाइमिंग आपका जो टाइम टेबल में है वही रहेगा। ओके सर। ओके, यस, क्वेश्चन पढ़ो जो होमवर्क में तुमको सर नहीं जमा। A1 हाँ। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डैश डैश हम्म, डैश AN हम्म, +1 are in हम्म, AP हम्म, 1 upon A1 A2 plus हम्म, 1 upon A2 A3 plus 1 upon A3 A4 dash 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 1 हम्म, upon A1 AN हम्म, AN +1। हम्म। चलिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, वो हमको पहचानना है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने होमवर्क दिया था बच्चों को। ठीक है, कुछ पे जमा कुछ पे नहीं जमा, जिन पे नहीं जमा वो देख लें, जिन पे जम गया वो भी देख लें, रिवाइज हो जाता है। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ बेटा। क्वेश्चन ये है कि यदि A1 A2 AN+1 आर इन AP, यदि ये AP में है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 प्लस 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 अप टू 1 अपॉन AN इंटू AN+1। ये हमको शो करना था, सॉरी, ये हमको फाइंड करना था, इसकी वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन मैंने दिए थे, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको पहचानना था। ये क्वेश्चन मैंने कुछ क्लासेस में कराया था, कुछ को ऑफलाइन में हो गया था, कुछ जगहों पर ऑनलाइन में हो गया था, कुछ जगहों पर नहीं हो पाया है, तो वो देख लीजिए। खास तौर से मानकापुर में नहीं हुआ तो एक बार देख लो बेटा इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए बेटा, मैंने क्या किया है। सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे सॉल्यूशन का, वो हमने बेटा ये किया है कि मैं इस पूरे इक्वेशन को मैंने डी से डिवाइड और डी से मल्टीप्लाई कर, ये बाहर मैंने 1/d लिख दिया, और अब मैं हर टर्म को डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डी अपॉन A1 A2 प्लस डी अपॉन A2 A3 प्लस और अप टू डी अपॉन AN इंटू AN+1, ऐसा लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बेटा, ये 1 अपॉन डी को ऐसा बैठा रहने दो बाहर, अंदर वाले इस डी को बेटा, क्योंकि डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। अब आप कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखेंगे, जो नीचे लिखें, तो मैं इस ऊपर वाले डी को बेटा मैं लिखूंगा A2 माइनस A1। ठीक है, इसको हाथ मत लगाना, इसको ऐसे ऐसे ही। यहाँ पर कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखेंगे बेटा, A3 और A2, जो नीचे दो दिए है ना वही दो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। तो ये वाले डी को क्या लिखेंगे बेटा, AN+1 माइनस AN, जो नीचे दो दिए हैं वही दो आपने भी लिखने हैं। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब क्या करेंगे सर, अब हम सेपरेट कर देंगे। अब हमको जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा रिजल्ट सर हमको दिखने लगा है। यदि हम A2 के साथ सर इसको ले लें, A2 अपॉन A1 A2, तो सर A2 A2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन A1। और ऐसे ही सर A1 के साथ इसको लोगे तो 1 अपॉन A2। तो सर ये पूरे टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही लिखा है आपने ये तो। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A3। तो अब ऐसा लिखते जाओगे तो लास्ट वाला क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन AN माइनस 1 अपॉन AN+1, है ना। तो अभी तक मैंने क्या किया है, डी से मल्टीप्लाई किया, कॉमन डिफरेंस को मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिख दिया। वैसा करने से क्या हुआ, आपने देखा कि अरे बाप रे, ये तो सब कट गए बीच वाले, ये सब कट गए सर। जो नहीं कटा वो क्या, सर A1 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि सबसे छोटा है, और सर AN+1 किसी से नहीं कटेगा, वो सबसे बड़ा है। बाकी बीच वाले सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अब जो बच गया वो यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन डी बाहर ही बैठा था जब से, अभी भी बैठे ही रहेगा बाहर। अंदर क्या बचा है बेटा, 1 अपॉन A1 बचा है,
और 1/an+1 बचा है। बाहर 1/d बैठा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, an+1 a1 और नीचे कितना आ गया a1 × an+1। अब इसमें बस लास्ट स्टेप में अपन पहुंच गए हैं बेटा। n+1 टर्म का फॉर्मूला कितना होता है सर? n+1 टर्म होता है a1 + nd, है ना। जो भी टर्म निकाल रहे हो उससे एक सम डी आता है। जैसे 10th टर्म लिखोगे तो 9d आएगा, है ना, वो बताया था आपको। तो ये an+1 क्या होगा बेटा? a1 + nd, और माइनस क्या है a1, और नीचे क्या बचा a1 और an+1। तो सर a1 से a1 कट गया, अब क्या बचा सर? 1/d बचा, और यहाँ पर nd/a1 × an+1 बचा। सर dd भी कैंसिल कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा n/a1 × an+1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें से टिक कर लो बेटा। n/a1 × an+1 is the answer of this question। एक तरीके से अप्रोच करेंगे जो होमवर्क का क्वेश्चन था। सर हाँ बोलो बेटा जानवी। एक बार फिर से समझा दो। अच्छा जानवी, क्या किया है? सबसे पहले तो क्वेश्चन मैंने सच कॉपी किया है ये वाला, जिसको मैंने फिर डी से मल्टीप्लाई किया है और डी से डिवाइड किया है। तो बाहर ये डी से डिवाइड कर दिया, अंदर हर टर्म डी से, ये हर टर्म को डी 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 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर 1/d। ठीक है। अब जो डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एक्सक्यूज डिफरेंस। मी सर। हाँ बोलो। सर डी लेना जरूरी है क्या? कॉमन डिफरेंस लेना जरूरी है ना, नीचे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो डी लेना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है। तो नीचे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डले थे, इसलिए हमने इस डी को क्या लिखा है? इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया है, a2 - a1 कर दिया। फिर इसको, इस वाले डी को a3 - a2 कर दिया। जो नीचे दो टर्म है उनका डिफरेंस बनाना है। क्यों बनाया है ऐसा? इसका रीजन ये है कि जब आप इनको अलग अलग करोगे तो ये ऐसे बनते। तो अब इसमें जो एक नेगेटिव बनता है वो अगले वाले टर्म से पॉजिटिव से कट जाता है, तो ये कटना शुरू हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे को काटेंगे पीटेंगे तो पहला वाला बच जाएगा और लास्ट वाला बच जाएगा, ये किसी से कटते पिटते नहीं है। सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा, लड़ाई झगड़े में बीच वाले सब खत्म हो जाएंगे, सबसे छोटा बच्चा रह गया और सबसे वृद्ध आदमी रह गया। ये सबसे बूढ़ा था, ये बच गया लड़ाई में, ये सबसे छोटा बच्चा था लड़ाई में, ये बच गया, और बीच के नौजवान सारे मारे गए। और आप केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आता है। यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए तो ये आता है। a1 कैंसिल कर दीजिए तो ये बचता है, dd भी कैंसिल कर दीजिए तो आंसर बचता है। ठीक है जानवी, सर। समझ गए? यस सर, हाँ। थैंक यू सर। ओके बेटा, बोलो सत्य ओझा। सर ये वाले इसको तो आपने दूसरे अप्रोच से बताए थे ना आज सुबह। देखिए वो भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, दिस इज द एक्चुअल अप्रोच। ठीक है सतीश, सर तो ये भी करिए। वो जब अपन ने वैसे करे थे तो अपना आंसर तो n-1/a1 an+1 आया था। नहीं, वो क्वेश्चन अलग होगा, ये क्वेश्चन अलग है। सर वही क्वेश्चन है ना, सेम एपीपीएस में। और ये एपीपीएस का नहीं है, ये मैंने असाइनमेंट में बच्चों को होमवर्क में दिया था, मैंने खुद से दिया था बोर्ड पे लिख के। ठीक है, ये एपीपीएस का क्वेश्चन नहीं है। दोनों सेम ही लगे एकदम। हाँ देख लो बेटा एक बार, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये सीरीज पे डिपेंड करता है कि कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, एक बार देख लो, चेक कर लो सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर -1/a3 और +1/an कैसे कटा? बेटा ये बीच में जो टर्म्स है ना, ये डैश डैश का मतलब क्या है? इसके बीच में और भी टर्म्स आएंगे। जैसे अगला टर्म इसके बाद क्या बनेगा बेटा? ये इससे मैंने इसको नहीं काटा है, ये मैंने बोला है कि ये सीरीज एन टर्म्स है। अब हमारे लिए एन तो लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि मान लो ये an+1 तक नहीं जाता, केवल यहाँ तक आता। कितने टर्म्स आते? दो टर्म, एक और एक दो। तो इसके दो टर्म्स हमको मिलते ये वाले, और इसके दो टर्म्स हमको मिलते ये वाले। ठीक है, तो उस केस में क्या होता बेटा? चार टर्म ही मिलते, और चार मिलते तो बीच वाले दो कट जाते। कौन सा बचता? 1/a1 बचता और 1/a3 बचता। अब आप बोलोगे कि सर इसमें एक टर्म और बढ़ा दें तो क्या होगा? तो जैसे दो इससे मिलेंगे, इससे वाले दो से क्या मिलेंगे?
इससे दो मिलेंगे बेटा हमको 1/A1 और 1/A2। इससे दो कौन से मिलेंगे? 1/A2, 1/A3। और अगले वाले दो से क्या मिलते? 1/A3, 1/A4। तो अब इसमें क्या होता है, ये बीच वाले कट जाते, कौन कौन सा बच जाता है? फर्स्ट और लास्ट। तो मैंने आपको ये बोला है कि डैश 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 जो आप लिख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो बीच वाले सब एक दूसरे को काट देंगे, पीट देंगे। केवल कौन सा बच जाएगा? पहला वाला और लास्ट वाला। समझ गया बेटा अभी? यस सर, थैंक यू। ये है, ओके, ये है पलक सिनमोरे। और किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या लिखा है? अंशु पूछ रहे हैं सर निकालना क्या था? कुछ नहीं बेटा, ये आंसर तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये निकालनी थी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बोलो तन्मय। वो A1 A2 की गरज क्या थी? A1 A2 की गरज क्या थी बोले तो? वो फर्स्ट लाइन A1 A2 डैश 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 AN+1। क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पूछी है कि यदि मैं टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके सम करूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो वो तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, गरज क्या है कि आपको जो टर्म, जैसे अभी तक अपन ये बोल रहे थे कि दो टर्म दिए हैं तो एक अगला टर्म बताओ, वैल्यू पूछी जाती है ना क्वेश्चन में। ऐसे ही इस टर्म की वैल्यू पूछी है आपसे कि इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है, तो गरज कुछ नहीं, क्वेश्चन बनाया गया है वो। ठीक है बेटा। तन्मय, तन्मय चौहान। हाँ सर। ठीक है, चलिए और कोई? ऐसे एक सेम क्वेश्चन है ना क्या बोले? एपीपीएस में? ऐसे एक सेम क्वेश्चन है सर। हाँ वही सेम की बात कर रहा था जिसमें क्षितिज ओझा थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। सेम क्वेश्चन एपीपीएस में डाला है, बट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन जो एपीपीएस में आपको दिया है। लेकिन ठीक सर है मेथड क्षितिज? हाँ मेथड सेम हो। क्षितिज तुमने रिकॉग्नाइज किया क्या क्वेश्चन? डिफरेंस है कि सेम दिख रहा है तुमको? सर मेरे को तो सेम लग रहा। क्वेश्चन पढ़ तू जरा, सर आपको भेजा ना WhatsApp। व्हाट्सएप नहीं पढ़ना तू तो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़। नहीं मिल रहा क्या? सर इफ A1 A2 हम्म, से लेके AN+1 R in AP, then 1 हम्म। by A1 A2 plus 1 by A2 A3 plus dash 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 करके 1 by AN dot AN+1 if A1 A2 A3 AN+1 R in AP 1 by A1 A2 1 by A2 A3 1 by AN+1 इस, तो कितने टर्म्स हैं? एन। इसका आंसर कितना लिखा है तुमने? अपन ने सुबह किए थे तो फर्स्ट ऑप्शन आपने बताए थे। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में तो जीरो हो जा रहा ना बेटा। एन को वन अपन ने डाल वो दोगे किए तो। थे ना 1 by A1 A2 किए थे तो 1/2 आ गया था। फिर हाँ सब लेकिन में वो देखो देखो, एन को यदि दो लोगे तो एन की जगह पर दो डालेंगे, तो दो डालने से पहला और फोर्थ ऑप्शन बनता है। ठीक है, लेकिन जब आप एन को तीन लोगे तो फिर उसमें से पहला ऑप्शन हट जाता है, केवल लास्ट ऑप्शन बचता है। तो एक बार कहीं देखना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि ऑप्शन वहीं सामने लिखा हुआ है डी, वो तो उसी के नीचे देखो। देखो डी लिखा है पर अपना हाँ, ए आया था तो नहीं, मुझे लगा देखो गलत। कहीं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, मैं वैसे भी कर देता हूँ, एक मिनट देख लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन एपीपीएस में आपको दिया था। अच्छा एपीपीएस का नहीं है, असाइनमेंट का है, तो मैं उसको आपको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ये मेथड तो आप समझ गए, इससे आंसर अपन ने निकाला है। कैलकुलेशन देख लेना एक बार कहीं इससे मिस्टेक। हाँ तो ये तो लास्ट ऑप्शन अपना आ ही रहा है ना, वो एपीपीएस में देख लो आप, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं क्रॉस चेकिंग से इसको बताया था तो शायद हो सकता है। ये देखो
अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हमको ये दिए थे, मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन था n-1 अपॉन, एपीपीएस सभी बच्चों के पास है, आप लोग देख लेना, n-1 अपॉन a1 an प्लस 1, ये पहला ऑप्शन था। फिर सेकेंड ऑप्शन था 1 अपॉन a1 an प्लस 1। फिर थर्ड ऑप्शन था n+1 अपॉन a1 an प्लस 1, a1 an प्लस 1। अच्छा, कहीं आंसर में डाउट हो तुरंत पूछ लिया करो बेटा, वहीं पे पूछ लेना था। क्या नाम है, श्रुतेज, तुमको यदि लगा कि अरे ये तो दिया कुछ और है आया कुछ और, तो कहीं अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो वहीं वहीं सही हो जाता था। चलो खैर कोई ना। तो देखो ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, एक्चुअल मेथड मैंने बताई, अब मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट में बेटा आप कोई भी एपी ले लेते हैं, हमने ले लिया 1 2 3 4, मान लो ये एपी ले ली, ठीक है। और अब मैं एन बराबर कितना ले ले रहा हूँ बेटा, 2 ले ले रहा हूँ। एन बराबर यदि आप 2 डालोगे तो 2 डालने से 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैं एन बराबर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इफ वी टेक एन इक्वल्स टू 3, यदि आप एन बराबर 3 डालोगे तो एन बराबर 3 का मतलब है आपको कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे, ये कितने टर्म्स का सम है, हाँ यही गड़बड़ हुआ सतीश। अपन ने यहाँ पर यदि एन बराबर 2 डाला तो 2 टर्म्स ये हो जाते हैं, ठीक है। हाँ एन बराबर, हाँ ठीक है, तो अपन ने टर्म्स लिए थे, एन बराबर 2 लिए, तो इसका मतलब है कि 2 टर्म्स लेने हैं। एन बराबर 2 का मतलब एक ही टर्म नहीं लेना, अपन ने केवल ये लेके छोड़ दिया था, 2 टर्म्स लेने हैं, हाँ तो वो सर कितना बनेगा, हाँ तो ये 1/1 इंटू 2 और 1/2 इंटू 3, ठीक है। मैं पूरा क्रॉस चेकिंग करके बता रहा हूँ, देखो बच्चों ये बनते हैं। तो मैं एन बराबर 2 लिया, एन बराबर 2 का मतलब पहले 2 टर्म्स का सम, मतलब ये है पहले 2 टर्म्स, इनका सम अपन निकालते हैं। तो कितना आएगा बेटा, ये इतना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा 1/6, 6 एलसीएम ले लेना, तो ये 3 + 1 4/6 मतलब 2/3 आता है। अब आप देखिए एन को 2 डालने से कौन सा ऑप्शन जो है वो 2/3 बनाएगा, 2/3 आना चाहिए। अब अपन n को यदि 2 डालेंगे यहाँ पर, तो यदि n को 2 डालेंगे तो ये 2 - 1, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, n की जगह पर 2 डाला है तो ये 1/a1 इंटू a3 बन गया, n की जगह पर 2 डाला है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितना था बेटा 1 और थर्ड टर्म कितना था 3, तो ये 1/1 इंटू 3 मतलब 1/3 आ रहा है, जबकि हमको 2/3 चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अपन सेकेंड ऑप्शन में डालते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन भी बेटा वही बनेगा, a1 इंटू a3 मतलब 1/13 1/3, तो ये ऑप्शन भी हट गया। थर्ड निकालते हैं, थर्ड ऑप्शन बेटा n+1 था, n+1 करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 3/a1 a3 आएगा, मतलब 3/3 1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, फोर्थ, ठीक है सतीश। ये सर। चलिए हाँ, तो ये, तो वहीं पे यदि थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि आंसर से मैच नहीं किया तो तुरंत पूछना चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। तो ये दोनों मेथड है बेटा, एक्चुअल मेथड ये आपके सामने है, और क्रॉस चेकिंग से भी आप इसको कर सकते थे। मैंने n बराबर 2 लेके चेक किया है, ठीक है, इससे अपना एफर्ट कम लगते हैं। और ये जो क्वेश्चन मन में अराइज होता है ना कि डी से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए सर, हमको कैसे सूझेगा कि डी से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 2 4 5 तो आपको ये सूझने लगेगा, लेकिन जब तक नहीं सूझता है तब तक सुझाने के लिए आपको एक मेथड और बताइए, क्रॉस चेकिंग। आप क्रॉस चेकिंग से करिए, आप आंसर निकाल सकते हैं काफी हद तक क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसका भी नोट कर लीजिए। कोई और डाउट मन में सर अभी सेकेंड सवाल वन, है, सर सेकंड बोलो, सेकंड पढ़ो। सर sum of हाँ n बोलो। term of 1/1 plus √3 plus 1/√3 plus √5 plus 1/√5 plus √7 dash 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 dash. एक मिनट, एक, सर ये काय का क्वेश्चन है भावेश, ये सर मैंने नहीं बोला क्वेश्चन। किसने बोला, ये यश ने बोला है क्या? Yes sir. सर वो n की जगह कोई भी नंबर ले सकते थे क्या? हाँ, वो एन तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि कितने टर्म्स लिए गए हैं।
यदि मैंने n बराबर 2 लिया तो इसका मतलब पहले 2 टर्म्स लेने हैं। चलिए अब बताइए कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ दो एक और क्वेश्चन तो चलते हैं अपन आगे। सर पढ़ू? हाँ। सम ऑफ n टर्म ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 1 प्लस प्लस रूट 3 5 1 अपॉन 1 1 प्लस प्लस रूट 3 प्लस ठीक यस है सर रूट 5 प्लस रूट 7 7 और अप टू कहाँ तक? डैश 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 बस यही यस सर क्वेश्चन। इसके n टर्म्स का सम चाहिए, तो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो देखिए बेटा ये एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वी हैव टू फाइंड इट्स n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, तो हम इसको करेंगे रैशनलाइज। सॉल्यूशन के लिए वी रैशनलाइज ईच टर्म ऑफ दिस सीरीज। हर टर्म का रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब है इसको √3 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बड़ा नंबर पहले लिया करो, नेगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए √5 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसको √7 √5 से ऊपर नीचे और ऐसे ऐसे कितने टर्म्स है बेटा? n टर्म्स। ठीक है, अब क्या होगा सर? अब तो बड़ा इजी हो गया। ये √3 - 1 है और नीचे 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2। ये √5 - √3 है, नीचे कितना हो जाएगा? 2। हर जगह नीचे 2 आएगा। फिर ये √7 - √5 है, नीचे कितना आएगा? 2। 2 और ऐसा चलते चले जाइए तो लास्ट वाला बनेगा √2n + 1 √2n - 1/2। n टर्म्स तक जाओगे तो ऐसा बनेगा। अब हर जगह से 1/2 कॉमन आ जाता है, तो ये 1/2 कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचा है बेटा? √3 - √1, फिर बचा है √5 - √3, फिर बचा है √7 - √5 और फिर डैश 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 √2n + 1 माइनस √2n-। तो अब क्या होगा? वही होगा क्या? सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच जाएगा, बाकी सब लड़ाई झगड़े में मारे जाएंगे, है ना? ये प्लस का √3 या माइनस के √3 से उड़ेगा, ये प्लस का √5 माइनस के √5 से उड़ेगा। आगे टर्म बनेगा √9 - √7, तो वो √7 उधर से उड़ जाएगा और इधर तक सब टर्म कट जाएंगे। केवल जो नहीं कटेगा वो क्या? सबसे बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा वाला है और ये सबसे छोटा वाला है, ये बच जाएगा। ये किसी से नहीं कटता। ठीक है, अब आपको आंसर में या तो ये दिया होगा और ये नहीं दिया होगा, तो इसको रैशनलाइज करके दिया होगा। अपन इसको रैशनलाइज कर देते हैं। इसको रैशनलाइज करोगे बेटा तो सर कितना यही आएगा? आंसर। यही दिया है। चलो, हाँ सर। तो ये आपको ऑप्शन दिया था, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। सर बोलिए। सर एंड टर्म कैसे लिखा आपने? ये सब ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा, आप देख रहे होगे 1 3 5 7 9, ये सब कैसे हैं? ऑड नंबर्स लिखे। ठीक है, और जब ऑड नंबर्स लिखे हैं तो अपन ऑड नंबर्स को जानते हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 ऐसा लिखा गया है। तो हमने ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ले लिए, 2n - 1 और 2n + 1, और इनके बीच का देखिए ये 2n - 1 ऑड नंबर होता है, फिर उसके आगे का एक बढ़ाओगे, मतलब इसमें 1 ऐड करोगे तो 2n इवन आ जाएगा
फिर 1 ऐड करोगे 2n + 1 तो फिर ऑड आ जाए। तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसमें n की जगह 1 डाल के देख लो, ये पहला टर्म बनना चाहिए। ये nth टर्म लिखा है ना हमने, जनरल टर्म, तो आप देखो इसमें n की जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो n को 1 डालोगे तो ये 3 आ जाएगा, और n को 1 डालोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अपन ने सही लिखा है। और कोई डाउट किसी बच्चे को? सर रैशनलाइज करने का दिमाग में नहीं आया सर, तो बाकी सब कर लेकिन ये नहीं किया। जब भी रूट आएगा बेटा रैशनलाइज ही करना होता है, ठीक है। रूट डिनोमिनेटर कभी भी आपको ये सिखाया गया होगा, आपने सीखा कि नहीं बचपन में, लेकिन आप अभी सीख लो कि कभी कोई आंसर आपका आता है तो 1/√2 लिखने के बजाय आंसर को जो लिखने का सही तरीका है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको √2/2 लिखना चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा सही मेथड है। इसलिए कभी भी रूट आता है टर्म डिनोमिनेटर में आता है तो आपको उसको रैशनलाइज ही करना है, ठीक। ये धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन करने का रीजन यही है कि अपने डिफरेंट आइडिया डेवलप होते हैं जो अभी तक अपने के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये जो बहुत छोटी चीज इसे आया है कि रैशनलाइज क्यों करेंगे, उसका पीछे रीजन ये छुपा हुआ है कि 1/√2 को एग्जैक्ट यदि किसी क्वेश्चन का आंसर 1/√2 आ रहा है तो अच्छे एग्जामों में आप देखोगे तो आंसर 1/√2 लिखने के बजाय √2/2 लिखते हैं उसको, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट टर्म नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने रैशनलाइज किया है। और कोई क्वेरी आपकी पूछ लीजिए मन में कुछ हो तो बेटा ये थे कुछ सवाल क्योंकि कुछ बैचेस में नहीं हो पाए थे। अब सारे बैचेस बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। कल से आपका क्लास मॉर्निंग में ही लगेगा आपकी टाइमिंग पर, ठीक है। और कल अपन एक नया टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय Bye, बाय sir. Bye, बाय sir. सर। बाय बाय Bye, सर। sir. बाय एवरीवन, बाय Bye, sir. बाय बेटा, बाय। नाइट नाइट सर, वेरी नाइट।